अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मेरी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा बिजी है तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। यहाँ मैंने लिया था एक देसी घी का चम्मच जो मैंने फ्राई पैन में डाला, जब वो गर्म हो गया उसमें मैंने 2 अंडे, एक मैंने हरी मिर्च ली, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया, नमक लिया और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर ली, वो मैंने मिक्स करके इसमें डाल दी। जब देसी घी गर्म हो गया तो उसमें मैंने ये अंडा डाल दिया। तो उसमें मैंने सोचा चलो जी आज इसे थोड़ा सा स्पाइसी करते हैं, तो मैंने उसमें और क्रश की हुई मिर्चें वो डाल दी। अब मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं ना चीज़ भी ऐड करती हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या ऐड करते हैं जब आपका दिल करे स्पाइसी खाने को। तो यहाँ मैं हल्की सी मैंने चीज़ ऐड की है, मुझे ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं क्या आज बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है सोच सोच के बंदा पागल हो जाता है कि आज पकाना क्या है। तो कुछ लोगों का ये भी हाल होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, और मेरा तो आमलेट हो गया था जी रेडी। अब मैं सोच रही हूँ कि वैसे ही खा लूं या इसे मैं किसी चीज के साथ खाऊं, लेकिन नहीं, खैर मैं तो आज इंग्लिश मफिन के साथ खाऊंगी, क्योंकि वो ले आते हैं लेकिन वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों एक्सपायर करने हैं, क्यों वेस्ट मनी करना है, तो चलो जी लगते हाथ इसे भी खा लेते हैं। मैंने फ्राई पैन में कोई घी को कुछ नहीं था लगाया, क्योंकि ऑलरेडी घी लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलो उसी को यूज करते हैं। क्योंकि मैंने अंडा तो ऑलरेडी देसी घी में बनाया है, तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा क्यों इतना ज्यादा घी घी कर लेना है। तो फिर मैंने यहाँ से गोल्डन ब्राउन सी की थी, यहाँ मैंने चीज क्रीम ऐड की थी। आई नो कुछ लोग कहेंगे केचप वगैरह ये वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मुझे खाना हो तो मैं चीज क्रीम ही ऐड करती हूँ, मुझे बस वही पसंद है। और यहाँ मेरी ब्रेकफास्ट हो गई थी रेडी। अब मैं बड़े सुकून आराम से बैठ के अपनी ब्रेकफास्ट करूंगी, क्योंकि बच्चों ने तो ऑलरेडी अपनी ब्रेकफास्ट कर ली है। यहाँ मैंने कर ली थी ब्रेकफास्ट, और ये देखें सिंक में बर्तन फिर मैंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। बस सुबह टाइम यही होता है, खा लो बर्तन वॉश कर लो, खा लो बर्तन वॉश कर लो। क्योंकि सुबह टाइम मेरा स्केड्यूल काफी ज्यादा बिजी होता है। पहले मुझे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनानी, फिर लंच बनाना, फिर बच्चों को खिलाना, और फिर मेरी बारी आती है खाने की। और यहाँ रियान हियान प्ले कर रहे हैं, तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपना काम कर लूं, क्योंकि फिर इनका नैप टाइम हो जाना है। मैं यूजुअली इन्हें बिटवीन 10 और 11 इनको सुला देती हूँ, तो उससे पहले मुझे सारे काम फिनिश करने होते हैं। और यहाँ मैंने इनकी पार्क जो वो भी मैंने वॉश कर ली थी, और ये बर्तन भी हो गए हैं वॉश, इनको अब ट्राई करने। तो अब यहाँ मैंने कहा चलो जल्दी से मैं स्टोव क्लीन कर लेती हूँ। मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं ये जो चीज यूज करती हूँ इतनी अच्छी है ना, कसम से अगर आप यूज करेंगे ना तो जरूर मुझे दुआएं देंगे। ये लिटरली मैजिक है। आपने स्टोव पे ना अच्छी तरह बस स्प्रे कर लेनी है, 30 सेकंड के लिए रहने देना है। तो फिर इसको किसी भी चीज के साथ आप पेपर टॉवल या वॉश क्लॉथ किसी के साथ भी इसे क्लीन कर लें तो बहुत अच्छी 100% क्लीन हो जाता है। तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ स्पंज, ये मेरा फेवरेट स्पंज है, ये मैं डॉलर ट्री से लेके आती हूँ। मुझे एक दो बार वॉलमार्ट से मिले लेकिन बाद में मिले नहीं है। डॉलर ट्री भी मुझे 2-3 माह नहीं मिले, तो लेकिन खैर जब मिले तो मैंने कहा चलो जी इस बार तो मैं एक्स्ट्रा ही बाय करूंगी, मैंने अपना सबक सीख लिया था। वो होता है ना कभी कभी कि कोई चीज पसंद हो और बाद में ना मिले, तो फिर कितना गुस्सा आता है कि नहीं मैंने इसी स्टोर से ली थी, इसी स्टोर से ली थी, यहाँ क्यों नहीं आ रही। तो लेकिन खैर जब मुझे मिली तो मैंने कहा इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके रख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। तो और बस अब मैंने यहाँ लिया वेट वॉश क्लॉथ, उसको मैंने अच्छी तरह वार्म वाटर से मैंने उसे वेट किया, और फिर मैंने ये बस इससे मैंने इसको वाइप कर लिया, दैट्स इट। और इसके बाद आप चाहें तो एक शाइनर वाली पॉलिश होती है वो यूज कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने दें, लेकिन मैं जो है ना वो मैं पॉलिश जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो शाइनिंग आती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो भी मैं शेयर करती हूँ कि मैं कौन सी करती हूँ। वहां तो इतनी किस्म की होती हैं पता ही नहीं बंदे को चलता, लेकिन खैर मैं ये वाली स्टेनलेस स्टील जो है ना वो यूज करती हूँ। आप चाहें तो किसी भी किस्म की, और बगैर ना भी करें तो तब भी काम चल सकता है, लेकिन खैर मैं यूज करती हूँ जैसे मैंने कहा। बस इसको भी अच्छी तरह स्प्रे कर लेना है और फिर इसे वाइप कर लेना है। मैंने यहाँ सिर्फ वॉश क्लॉथ लेके मैंने इसे क्लीन कर लिया था, एंड दैट्स इट। ये हो गया जी साफ सुथरा। अब बाद में शेयर करती हूँ कितनी अच्छी शाइनिंग आती है, कसम से बाद में दिल ही नहीं करता कि बंदा ये ना स्टोव यूज करे जब क्लीन कर लेता है। मेरा तो दिल नहीं करता कि फ्रिज में कोई चीज ऐसे रखूं जिस दिन मेरी फ्रिज में अंदर से साफ करती हूँ, या मैं अपना स्टोव पे कुछ बनाऊं, लेकिन खैर ये तो रोज चीजें यूज करनी होती हैं, तो
कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। तो लेकिन खैर कुछ लोग पेपर भी डालते हैं, लेकिन मैं पहले डालती थी, लेकिन मैं अब नहीं डालती क्योंकि वो कभी कभी ना चाय गिर जाती है या कुछ हो जाता है ना, तो फिर वो मुझे देखने को बहुत गंदा लगता था। तो मैंने कहा नहीं, ये सही तरीका है कि इसे बेशक 2 दिन बाद क्लीन कर लो, बेशक 1 दिन, लेकिन खैर मैं तो रोज करती हूँ। मेरे लास्ट 2 डेज में काफी स्केजल बिजी था क्योंकि मुझे मेरी मॉम की तरफ बैक टू बैक में जा रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया, वरना मैं तो एवरीडे करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी शाइनिंग सी आ जाती है वो शाइनर की वजह से। किया था मैंने मूलियों वाले पराठे के लिए, मैंने स्टफिंग बनानी स्टार्ट की थी। यहाँ मैंने सिर्फ मूलियां डाली हैं और उसमें मैंने हरी मिर्च डाली है। इसमें मैंने अभी और कुछ नहीं ऐड किया। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा हरी मिर्चें ऐड करूँ कि रेड मिर्चों के अलावा, तो यहाँ मैंने 5 जो है ना हरी मिर्चें ऐड की थी। आप इस तरीके से बनाओगे ना, गारंटी यू क्या कि पानी नहीं छोड़ेगी आपकी मूलियों का स्टफ। और ये देखें साथ साथ ये भी, और मैंने कहा चलो जी लगते हाथ अपना मैं ना ये चॉपर ये भी क्लीन कर लेती हूँ। और मूलियों का पानी जो है ना, वो मैं कह रही थी पहले कि वो अगर आप मूलियों का पानी अच्छी तरह ऐसे स्टोव पे ड्राई कर लेंगे ना, तो आप 2-4 दिन यूज भी कर लेंगे, फ्रिज में भी पड़ा रहेगा ना अगर आपका ये मटेरियल, तो कभी ये पानी नहीं छोड़ेगा। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आई नो कुछ लोग वो होते हैं वो कहते हैं कि पानियों का जो है ना पानी, मूलियों का पानी वैसे ही हाथ से निचोड़ लो, लेकिन वो खैर फिर भी रह जाता है। लेकिन इसमें मैंने कुछ इतनी ज्यादा स्पाइस नहीं थी ऐड की, मैंने जीरा किया था, लाल मिर्च की थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो अजवाइन भी कर सकते हैं और गरम मसाला भी, लेकिन मैंने नहीं था किया क्योंकि मेरा अहयान जो है ना वो कभी कभी उसको उसका मूड पे उसके डिपेंड है कि कभी वो भी कहता है मैंने खानी है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ वो चीजें ना डालूं। और इसमें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा हरी मिर्चें डाली थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज्यादा स्पाइसी पसंद है। और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल का डाला था। यहाँ मैंने हरा धनिया काट लिया, अब मैं वो ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुझे कुछ। यहाँ देसी घी हो गया जी रेडी, और मैं इसको अब इसका जो है ना स्टोव में वो बंद कर दूंगी। और यहाँ जो धनिया मैंने काटा था अब वो मैं अच्छी तरह मूलियों में जो मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो जब ये ठंडा हो जाए तब मिक्स कर लें और चाहें तो अब कर सकते हैं, लेकिन मैं तो लगते हाथ ये सारे काम फिनिश करने हैं क्योंकि बच्चों का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है सोने के लिए। आप ये नमक मिर्च जो भी मैंने ऐड किया ये ऐसे इस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो लगता है सारा कुछ स्टोव पे ही ऐड कर लिया था ताकि अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो जाए। लेकिन मूलियों का पानी ऐसे ड्राई करके रखेंगे ना तो 2-4 दिन मैंने जैसे कहा कि बहुत इजीली गुजर जाते हैं। जार में अब ये ना ऑयल ऑयल नहीं घी डाल के रख सकते हैं। ये खराब भी नहीं होता, चाहे तो फ्रिज में रख लें चाहे तो बाहर रख लें। मैं तो सर्दियों में बाहर रखती हूँ, गर्मियों में मैं इसे फ्रिज में रख लेती हूँ। लेकिन गर्मियों में भी बाहर रखें तो खराब नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म किया हुआ होता है, तो इसलिए नहीं खराब होता। तो मैं तो बाहर ही रखती हूँ। तो यहाँ हो गया था मूलियों का मटेरियल जो था वो अच्छी तरह ठंडा हो गया था। अब मैं इसको ये कंटेनर में डाल के तो फ्रिज में रख दूंगी। फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि आपको सर्दियों में पराठे कैसे पसंद है, आलू वाले खाने पसंद है कि मूली वाले पसंद है। मुझे तो कीमे वाले पराठे भी बहुत पसंद है। तो शादी से पहले मैंने कभी इतने मैंने कुकिंग नहीं की तो मुझे कभी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे खैर बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि सर्दियों में ये पराठे हों वो पराठे हों। अब मैंने कंटेनर में डाल दिया, इसको मैं अब फ्रिज में रख दूंगी और इंशाल्लाह बनाऊंगी कल को। ये दोनों रेडी हो गए हैं नैप करने के लिए। यहाँ मैंने इनकी फ़िशिंग जो मैंने ऑन कर दी थी, तो मैंने कहा चलो सो जाओ। और यहाँ मैं अपना लंच करने लगी हूँ। किस किस को मक्की की रोटी एंड सरसों का साग नहीं पसंद यार, कम ऑन। और यहाँ मैं बैठ के अपना लंच कर रही हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल को नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।